मैं कानपुर शहर में रहा करती थी। मेरी शादी जब से गांव में हुई थी, मेरी ज़िंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। पहला हादसा तो ये हुआ कि मेरा पति विदेश कमाने गया था। मैं अपने घर में अकेली थी। घर और ससुराल में मुझे कोई पहचानने वाला, सहारा देने वाला कोई नहीं था। मैं बस अपनी मदद आप चल रही थी। एक रात का जिक्र है कि मैं अकेले अपने कमरे में सो रही थी। सोने की तैयारी ही चल रही थी कि मुझे बाहर किसी की कदमों की आवाज़ आई। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरे जहन पर एक खौफ सा सवार हो गया। उसके बाद मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई। फिर मेरा दिल डर के मारे कांप रहा था। भोर तक मुझे नींद न आई। उसके बाद न जाने कब मेरी आंख लग गई। 1 घंटा सोए ही हुए थे कि सास ने कमरे का दरवाज़ा बजाया। बहू अभी तक सो रही हो, उनकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। मुझे अभी 1 ही घंटा हुआ था लेटे हुए। मैं आंखें मलती बाहर आई। वह मेरी सुर्ख आंखें देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ बेटी, सब ठीक तो है? तब मैंने उन्हें सब बता दिया कि रात को किसी की कदमों की आवाज़ सुनकर मैं डर गई थी। हाँ बेटी, ये घर ही इतना बड़ा है कि अच्छे खासे इंसान को डर लगने लगता है। तुम ऐसा करो, कल से अपनी ननद के कमरे में सो जाओ। आखिर वह तुम्हारी बहनों की तरह है। सास की ये बात अजीब सी लगी। अपनी बेटी के बजाय उसे मेरी ननद कह रही थी। अच्छा अम्मा, ठीक है, मैं कल रेनू के साथ कमरे में सो जाऊंगी। मैंने खुश दिल से अपना सर हिला दिया और आकर घर में नाश्ता बनाने लगी। अभी तक रेनू सो कर नहीं उठी थी। हमने उसे जगाया, हम सब ने नाश्ता किया और वह फिर कॉलेज चली गई। दिन भर मैं यही सोच रही थी कि आखिर रात भर वह आवाज़ें किस चीज़ की आ रही थी। मैंने उस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। शाम हुई तो मैं ये बात भूल भाल गई, मगर रात को सोने से पहले मुझे याद आया कि अम्मा जी ने मुझे रेनू के कमरे में सोने के लिए कहा था। मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोला। उसके चेहरे पर मुझे देखकर कुछ अच्छा सा नहीं लगा। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है? अम्मा जी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं। मैंने रितु से कहा, भाभी मैं आपको अपने कमरे में नहीं सोने दूंगी, क्योंकि मैं रात देर तक पढ़ती हूँ। कमरे की बत्ती चलती रहती है, आपको नींद नहीं आएगी। रितु की बात पर मैंने उसके हाथ थाम लिए। नहीं रितु, कोई बात नहीं, मुझे नींद आ जाएगी। मैं हर तरह के माहौल में सो सकती हूँ। मुझे नींद आ जाएगी। बस अपने कमरे में मुझे डर लगता है। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मेरी बात पर फिर से रितु ने एक बार मुँह बना लिया और बोली, ठीक है भाभी, कल से आप मेरे कमरे में सो जाइएगा। नहीं रितु, मैं आज भी आपके कमरे में सो सकती हूँ। कल रात को मैंने अजीब सी आवाज़ें बाहर वाली आंगन में सुनी थी। इसके बाद से मेरा मन नहीं कर रहा कि मैं अपने कमरे में सोऊं। मैं वादा करती हूँ तुम्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं दूँगी। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मुझे बिस्तर और तकिया भी लाना था और रितु के कमरे में रखना था। लेकिन मैं कंबल वगैरह लेकर वापस आई तो रितु ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर चुकी थी। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं अपने कमरे में जाकर सो गई, मगर रात भर वही होता रहा। अजीब सी आवाज़ें, मेरा दिल दहल रहा था। अगली सुबह सास ने पूछा। मैंने वही शिकायत कर दी कि उसने कहा कि रितु ने अपने कमरे में मुझे जगह नहीं दी। सास ने रितु को डांट दिया और बोला, कल से तुम उसे अपने साथ सुलाओगी। मुझे शिकायत नहीं मिलना चाहिए। अब रितु के पास कोई बहाना नहीं था। रात को उसके कमरे में मैंने अपनी जगह बना ली और कंबल ओढ़ कर सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि रितु को प्यास लग गई। उसने मुझे हिलाकर जगाया। बोली, भाभी बात तो सुनो, मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही है। ऐसा करें, मेरे लिए जाकर पानी का गिलास ले आएं। बहुत प्यास लग रही है। मेरी तबीयत में घुटन महसूस हो रही है। रितु की बात सुनकर मैं फ़ौरन घबरा गई। क्या हुआ रितु, तुमने रात को क्या खाया था? भाभी, डॉक्टर मैं हूँ या तुम? आप नहीं जाएं, मेरे लिए जाकर पानी लेकर आएं। रितु ने कहा,
तो मैं शर्मिंदा होकर उठ खड़ी हुई। दरवाजे से बाहर निकली तो मैंने देखा रितु गुस्से भरी निगाहों से मुझे घूर रही है। खैर मैं पानी लेने चली गई। पानी लेकर जैसे ही मैंने दरवाजे पर आकर दरवाज़ा बजाया तो ये देखकर हैरत में पड़ गई कि उसने अपने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। रितु मैं घर में ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहती थी, इसलिए चुप से हल्की हल्की आवाज़ दे रही थी, मगर ये रितु ने दरवाज़ा नहीं खोला।